दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। हम किसी मीनार को देखने जा रहे हैं, हमें बिना माप किए हम उस मीनार की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक सड़क के किनारे खड़े हैं, हम बिना माप किए कैसे सड़क की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। हम किसी नदी के पुल पर खड़े हैं, हम जहां खड़े हैं वहां से नदी के जो चौड़ाई है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई और दूरी है उनके फॉर्मूलों से हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए आपको इस में मुख्य रूप से सबसे जो इंपॉर्टेंट मान होते हैं वो आप याद रख सकते हो। जैसे कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे जाते हैं वो आते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है जैसे 1/2, साइन 60 डिग्री जो है उसका मान होता है 2√3/2। उसी तरीके से साइन 45 डिग्री है उसका मान आ सकता है जैसे 1√2। ये मान आप याद रख सकते हो। और या इसके अलावा ये आ सकते हैं कोस 30 है, 30 की जगह 60 डिग्री कर दोगे 1/2, क्योंकि वापस में होता है आपको और होते हैं साइन जो 60 है उसकी जगह आ जाएगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और कोस 45 डिग्री का 1√2। ये मान आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके सबसे आते हैं तो यह आ सकते हैं मान tan 30 डिग्री का, या फिर tan 60 डिग्री का, या फिर tan 45 डिग्री। ये इनके मान आपको याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसका होता है 1/√3, tan 60 का होता है √3, tan 45 का होता है 1। बस ये आप मान याद रखिए और आप सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी 3 भुजाओं के माप आधार पर ज्ञात करते हैं, तो आप इससे आकृति जो बनाओगे वो आपकी एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनेगी। उसके द्वारा हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहली स्टेप आपकी क्या रहती है, आपको आकृति तैयार करनी होती है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, आप पहला क्वेश्चन देखिए कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं कि जो मीनार है वो ये है। हमने मान लिया कि ये एक मीनार है। ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी, यानी यहां से 100 मीटर की दूरी, तो बिल्कुल सिंपल सा जो कह रहा है, हमने मान ली कि ये मीनार थी ए और बी इतनी ऊंची एक मीनार थी। हमने ये क्या मान ली, ये एक मीनार। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा। हमने ये मीनार मान ली, इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, वो बिंदु है 100 मीटर की दूरी पर, इन मान लियो आप सी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से जब इसके शिखर की तरफ अगर आप देख रहे हो ना, तो यहां पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा, हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे हल करेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली कि मीनार की ऊंचाई है वो है ए और बी, और कितनी मान ली हमने, h मीटर। कितनी मान ली हमने, h मीटर। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा दे रखा है, बता रखा ना, आधार से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी मान लिया ना, सी की दूरी बताई रखिए आपने, उसने ए सी बराबर 100 मीटर। बस हो गया ना, बिल्कुल। अब देखो आपको बताइए कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का वाला ध्यान रखोगे। ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो आपका जो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, लंब और आधार से संबंधित कौन सा है भाई, tan। क्या है, tan। तो रख लेंगे हम यहां tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। रख लीजिए tan थीटा का मान कितने डिग्री है, यहां पे 30 डिग्री। लंब क्या है, ए बी, बटे आधार क्या है, ए सी, है ना।
अब आगे हल करते हैं। tan 30 का मान हमारा कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है हमारा h, ए सी का मान हमारा कितना है 100 मीटर। आपस में इनको वज्र गुणा करते हैं। अभी क्या करते हैं वज्र गुणा, और इधर संकेत में दिखा देंगे साथ में कि tan 30 डिग्री बराबर मान होता है 1/√3। ये संकेत में आप क्या करोगे दिखा दोगे बिल्कुल। अब इनको वज्र गुणा करते हैं तो ये आ गया h√3 बराबर हो गया 100 और h बराबर हो गया 100/√3। हर में √3 आ गया, हर का करते हैं प्रेमीकरण तो √3 और √3 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 100/3 बटे नीचे कितना है √3 को 3 से किया कितना आ गया 3। तो ये आपका मान कितना आ रहा है 100/3 मीटर। इसको हल भी कर सकते हो आगे कि √3 का मान कितना होता है 1.732/3। इसको हल करके मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 100√3/3 मीटर। बस बिल्कुल आसानी से ऐसे हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा और आसानी से मान रख के हम कोई भी ऊंचाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का एक प्रश्न बता रखा ना कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये हमने भवन मान लिया, ये भवन है ए और बी। कितना मीटर ऊंचा बताया अभी क्वेश्चन में 7 मीटर। कितना बताया है 7 मीटर बता रखा ना। 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि होगी, ये यहाँ पे क्या होगी हमारी भूमि, ठीक है। अब ये भूमि होगी, चल हो गए। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया ए बी। ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन, एक टावर है तो टावर तो ऊंचा ही होगा ना, तभी उन्नयन कोण बन रहा है। यहां से ये एक टावर है, ऊंचा क्या है ये एक टावर मान लिया हमने ए बी आ गया, ये मान लिया हमने सी और डी, ये हमने एक टावर मान लिया। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जो कोण बन रहा है ना इनका, ये उन्नयन कोण, ये जो कोण बन रहा है ये ऐसे, ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल सा है। तथा इसका उसके पाद का अवनमन कोण यानी यहां से जब शिखर टावर के नीचे की तरफ देखा जाता है, फुट की तरफ देखा जाता है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाता है 45 डिग्री। यानी यहां से जब इसने ये देखा तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बन रहा है 45, ये 45, यानी ये कितने डिग्री का कोण है 45। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसका सिंपल से, जैसे हम जो चीजें ज्ञात की वो लिख लेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई सी और डी है, ठीक है। और उसी तरीके से भवन की ऊंचाई ए बी बराबर हमने कितनी मान ली 7 मीटर। ये भी हमने कितनी मान ली 7 मीटर। अब लीजिए आप त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री और ए बी बराबर कितना है 7 मीटर। ए सी हम पहले ज्ञात कर ले, ए सी हमने मान ली एक्स, ए सी बराबर हमने कितनी मान ली एक्स मीटर। अब हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए ये आ गया लंब और ये आ गया आधार, तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा ए और सी। अब tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1, ए बी का मान कितना है 7, ए सी का मान क्या है x, वज्र गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ गया 7 मीटर। इस तरीके से भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी हो गई
7 मीटर। अब जो नीचे से दूरी है वो ही रहेगी, ऊपर से दूरी हमने यहां बिंदु मान लिया एक ई। क्या मान लिया? ई। इसलिए 7 मीटर है ना, यानी AC बराबर है 7 मीटर। AC बराबर कितनी है? 7। तो जितना AC है, AC बराबर B और E। बराबर क्या है? B और E। AC बराबर BE बराबर व AB बराबर CE। ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर। बराबर कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। रख दीजिए। ये भी कितनी होगी यहाँ पे? 7 मीटर। और ये भी कितनी होगी? 7 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आवश्यकता, क्योंकि मीनार की यहां तक तो दूरी मिल गई 7 मीटर। अब ये आवश्यकता है, ये हमने मान ली जैसे कोई भी H। हमने क्या मान ली? H। माना कि DE, माना कि DE बराबर H मीटर। अब ले लीजिए आप कौन से त्रिभुज के अंदर? त्रिभुज नया क्या बन रहा है आपका? त्रिभुज BED में। त्रिभुज BED में आ जाएगा। कोण का मान कितना है? tan 60 डिग्री। लंब क्या है इसका? DE। आधार क्या है इसका? B और E, है ना? तो रख लेते हैं tan 60 का मान कितना होता है भी? tan 60 का मान होता है √3/1 इन बराबर DE बटा BE। DE का मान कितना है? H। BE का मान कितना है? 7 मीटर। BE का मान कितना है जी? 7 मीटर। अब वही तरीका वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा H बराबर 7√3। ये आ गया H। ये है ही 7 मीटर। तो ये आ जाएगी टावर की लंबाई। टावर की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी भी? टावर की ऊंचाई बराबर CE प्लस ED। क्या है? CE प्लस ED। CE का मान कितना है? CE का मान है 7 मीटर प्लस ED का मान कितना आया हमारा? ED का मान H कितना आया था? प्लस में 7√3। तो 7 इनमें कॉमन आ गया। क्या आ गया? 7 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया अभी? 1 प्लस √3। कितना बच गया? 1 प्लस √3। इस तरीके से ये आ गया हमारा मीटर। अगर हल करना चाहो तो ये है हमारा कितना? 7 इन ब्रैकेट में 1 प्लस √3 का मान कितना होता है? 1.732। ये हो गया 7 × 2.73। इस तरीके से हम मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात कर लेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है? केवल tan 60 डिग्री और tan यहां जो मान आ रहा है tan 45 डिग्री का मान, और बस मुख्य जो बातें हैं डायग्राम पे है, ये आपको सही तरीके से अच्छे से बना लोगे, अच्छे से इनका मान रख दोगे तो अच्छे से इसका मान, कोई भी ऊंचाई है उसका मान हम ज्ञात